नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अपना ऑनलाइन गुरुदेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन से कैसे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहले वेबसाइट दिखेगा उस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का होम पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप, कैटेगरी और भी इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड यहाँ डालना होगा। जैसे चलिए आप यहाँ आवेदन के लिए जो फिलअप करना होता है वो फिलअप यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पेन इंडियन सिटीजन, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी लिखा हुआ है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को आपको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है टाइटल, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा श्री, श्रीमती, कुमारी। तो जो भी आपका टाइटल हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे है दोस्तों लास्ट नेम यानी कि सर नेम, फिर यहाँ सेकेंड में फर्स्ट नेम, मिडल नेम। तो जो भी यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पड़ता हो, मिडल नेम पड़ता हो, लास्ट नेम पड़ता हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन ये दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ सिंपली आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, हो गया मेरा ये। तो यहाँ पर है ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी हो वही यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। तो इसी पे आपका पैन कार्ड का पीडीएफ आएगा। तो जो आप ईमेल आईडी डालिएगा वो आपके पास रहना चाहिए। देन यहाँ पे है दोस्तों मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ये पूरा एग्री है तो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल कर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा, तो इस कैप्चा को यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा वी थैंक फॉर यूजिंग ए पेन एप्लीकेशन सर्विसेज। देन यहाँ पे दोस्तों ये टोकन नंबर, तो इस टोकन नंबर को आप कॉपी कर लीजिएगा। और आपको कुछ भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप यहाँ सिंपली आप इसे कॉल कर पूछ सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका ये पूरा ये इसमें 5 लेवल है, तो आपका फर्स्ट ये गाइडलाइंस कंप्लीट हो गया हुआ है। देन ये दोस्तों है पर्सनल डिटेल्स, तो इस पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे पूरा यहाँ सिलेक्ट अपना इन्फॉर्मेशन डालना होगा। जैसे यहाँ पे है सबमिटिंग डिजिटल दोज KYC ई साइन पेपरलेस, आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड आएगा वो पेपरलेस यानी कि PDF में आपको वो सिंपली भेज देगा। फिर यहाँ है दोस्तों सबमिट स्कैनेड इमेज दोज ई साइन, आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रॉल कर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यस, इस पे यस पे आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ है आधार कार्ड लास्ट 4 डिजिट, तो जो भी आपका आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट हो वो आप सिंपली यहाँ एंटर कर दीजिएगा। और फिर नेम एज़ पर आधार, तो आपका जो नाम है आधार पर वो आप यहाँ डालिएगा। और ये बात का ध्यान रखिएगा जो आप नाम यहाँ डालिएगा वही आपका पैन कार्ड में भी रहने वाला है। और यहाँ ये इन्फॉर्मेशन है। और फिर यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जो आप चेक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ देखते हैं नेम डेट यू वुड लाइक टू प्रिंट ऑन पैन कार्ड, तो जो आप नाम पैन कार्ड में रखना चाहते हो वो नाम चेक कर लीजिएगा। और देन यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कर लीजिएगा। और यहाँ जेंडर सिलेक्ट करते हैं तो मेल है तो मेल आप हम क्लिक कर लिए। दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आते तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन नो बाय एनी अदर नेम, यानी कि अगर आपको कोई और नेम से जाना जाता है तो आप यहाँ येस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको नहीं है तो नो पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली नो पे क्लिक कर अपने फादर्स का डिटेल्स डालेंगे। जैसे यहाँ पे फादर्स लास्ट नेम यानी कि सर नेम, फिर यहाँ सेकेंड में फादर फर्स्ट नेम। देन यहाँ पे दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन एंटर हो गया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मदर्स नेम ऑप्शनल, तो यहाँ पे आप अपने मदर्स का नेम एंटर करें या ना करें तब पर भी चलेगा। तो सिंपली हम इसे छोड़ देंगे और फिर नीचे आएंगे। देन यहाँ दोस्तों पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो आप अपने पेरेंट्स का, फादर के या मदर्स का आप चाहते हैं कि मेरे पैन कार्ड पे नाम रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली फादर का नेम क्लिक कर नेक्स्ट क्लिक कर लिए।
यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ है सोर्स ऑफ इनकम, तो आप इसका सोर्स जो भी हो इनकम का वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप सैलरी परसेंट सैलरी या इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशनल है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसे फिर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है वो प्रोफेशनल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उधर। तो देन दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली यहाँ नो इनकम पे भी जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ हम आगे देखते हैं तो यहाँ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ दिखा देते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब है कि आप अपने घर का यहाँ एड्रेस देना चाहते हैं या फिर ऑफिस का। अगर आप रेसिस्टेंस यानी कि घर का और आप इंफॉर्मेशन यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ रेसिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ वही देन फिर हम यहाँ नीचे आएंगे तो हमें यहाँ दिख रहा होगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, और इसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट है रेसिस्टेंस और दूसरा है ऑफिस। तो यहाँ आपको रेसिस्टेंस सिंपली आपको जाकर सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ और देन यहाँ पे आपको घर का एड्रेस डालना है। तो यहाँ ब्लॉक नंबर जो भी आपका ब्लॉक हो वो एंटर करना है, और फिर विलेज आपको एंटर करना है अपना, और देन पोस्ट ऑफिस जो भी हो आपका वो अब यहाँ एंटर करेंगे। फिर यहाँ सब डिवीज़न एंटर करना है। देन यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और यहाँ कंट्री नेम सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिया सिंपली आपको सर्च कर कर यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ हम आते हैं तो यूनियन टेरिटरी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आप किस टेरिटरी में रह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ तो दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड हो वो आप सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे। तो फिर यहाँ आपको जिप कोड आपको यहाँ छोड़ देना है, सिलेक्ट नहीं करना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिया। देन दोस्तों अगर आपने ऑफिस एड्रेस वहाँ सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगा। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ भी लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। देन हमें यहाँ कंट्री कोड IST यहाँ पे इंडिया सर्च करना है, और यहाँ हो गया। और एरिया STD कोड आपको यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं डालने का आवश्यकता है। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो अब जो टेलीफोन नंबर चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे ओके कर देना है। और रिप्रेजेंटेटिव SS तो यहाँ पे नो है तो आपको नो ही रहने देना है। फिर यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और देन हमारा यहाँ थर्ड लेवल तक कंप्लीट हो गया हुआ है। तो यहाँ जो 2 लेवल है ये बच गया है, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ही डिटेल से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।